हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2.1 के बारे में समझाया था, तो चलिए आज शुरू करते हैं 2.2। ओके स्टूडेंट, देखो आपके बुक में पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। Find the value of the polynomials 5x minus 4x square plus 3 8। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, देख सकते हो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब बोला है इसके लिए यहाँ पे 3 वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 0, दूसरा है x इक्वल टू -1 और तीसरा दिया है x इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन समझो पहले आप जो है, यहाँ पे पॉलिनोमियल एक दिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 के लिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू -1 के लिए उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है, जो दिया है, उसे बारी बारी से आप एक बार 0, एक बार -1 और एक बार 2 पुट करके देखोगे कि क्या आता है। ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल का वो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है। आप देख सकते हो केवल x ही है ना, चर समझते हो ना, केवल क्वेश्चन में खाली x नज़र आ रहा है यानी चर हुआ। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक ही है। तो सबसे पहले देखो ये जो पॉलिनोमियल है वो किसके वेरिएबल उसके बराबर सपोज करना होता है। यहाँ पे x दिखता है, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे, लेट लिखो चाहे माना आप लिख सकते हो, सपोज करके px के इक्वल में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और करना यहाँ x के टर्म में, इसलिए यहाँ पे px बराबर लिखें। ठीक है, उसके बाद जो है पहला क्वेश्चन आपका था x यहाँ पे क्या रखने के लिए बोलता है 0। तो लिखने का तरीका ये है, x यहाँ पे 0 रखने जा रहा है। ये जो 0 लिखे हैं इसका मतलब x यहाँ पे 0 रखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो लिखा गया वही बार बार आएगा आपका। यहाँ पे x का मतलब 0, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या लिखेंगे 0। तो देखो 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 0 कितना हुआ 0, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 0 का 4 में किए तो भी 0 और प्लस 3, ठीक है। तो 0 माने क्या, कुछ नहीं, क्या मिला अपने को 3। ओके, तो 0 रख दिए तो इतना आ गया। अब उसी तरीके से देखो पहले का तो आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। लो इसी में हम सारा कर देते हैं, ये पहले का हो गया। अब दूसरे में बोलता है x की जगह पे क्या रखना है -1, तो p -1 निकालेंगे। पॉलिनोमियल एक बार आप लिख चुके हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 5 लिखा है 5 लिखे, x का मतलब -1 माइनस 4, x का मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 1 जा 5 -5। अब यहाँ स्क्वायर है, अगर इवन नंबर है, पावर में इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाता है। एक का गुणा चाहे जितना बार करो एक ही आता है, ठीक है। तो ये तो एक ही है और ये 4 है, 4 1 कम 4, और ये क्या है -4, और ये वाला चिन्ह कहाँ गया, वो गायब हो गया। स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो वो ख़त्म हो गया, तो प्लस 3। ओके, अब उसके बाद देखो -5 -4 क्या मिलेगा -9 और प्लस 3। अब यहाँ पे देखो नियम क्या कहता है, अलग अलग साइन है, अलग अलग चिन्ह है, तो बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगा दो। तो 9 में से 3 माइनस किए तो क्या मिला 6। बड़ा कौन है नंबर में, देखने में नियम से तो ये बड़ा है, लेकिन नंबर की बात कर रहा हूँ। 3 और 9 में 9 बड़ा दिखता है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा दिए, ठीक है। उसी तरीके तीसरा देख लो, तीसरा दिया है कितना रखना है 2, जो x है उसके यहाँ पे 2 रखना है।
एक बार हमने पॉलिनोमियल लिख दिया है पी एक्स बराबर, ठीक है। आप चाहो बार बार अलग अलग वैल्यू निकालो, इतना करके बार बार अलग अलग निकालो, चाहे एक बार में ही कर सकते हो। तो हम यही इस एक्स की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो देखो क्या मिलेगा 5 × 2 - 4 2 का स्क्वायर और प्लस 3। 5 2 जा कितना हुआ 10, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 4 जा 16, 4 चौके 16 और प्लस 3। अब उसके बाद प्लस वाला प्लस में जोड़ता है, तो 10 और 3 कितना हुआ 13 और -16। फिर देखो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, यहाँ प्लस छुपा है ना, तो अलग अलग चिन्ह होगा। तो बड़े में छोटा घटा है, 16 में से 13 गया 3 और बड़े का चिन्ह माइनस, तो क्या मिला आंसर -3, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिला। 0 रखने पे आपका 3 आता है, -1 रखने पे -6 आया और 2 रखने पे क्या मिला 3। तो केवल वैल्यू पुट करके दिखाना था, कितना वैल्यू आता है वो आपको बताना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके बुक में दिया है दूसरा, फाइंड P0, P1 एंड P2। क्वेश्चन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बुक आप अपने पास रखो, देख सकते हो। इसकी वैल्यू निकालना है और बाकी पॉलिनोमियल दिया है। चलो एक एक करते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन दिया है Py इक्वल में y² - y और प्लस 1, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल दिया है लेकिन वैल्यू 3 का निकालना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। चलो फटाफट करते हैं। y की जहाँ पे पहला वाला क्या है 0 रखने के लिए बोलता है, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो ये 0 0 वो तो कैंसिल, क्या मिला केवल 1, ठीक है। अगर हम जो है 1 रखते हैं तो पॉलिनोमियल पे ध्यान देना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। देखो -1 प्लस 1 तो कट जाता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या मिला 1, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये 1 ये 1। 0 रखने पे 1 आया, 1 रखने पे भी 1 आया। अब 2 रख के चेक करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखने का y का मतलब 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 - 2 प्लस 1, 4 और 1 कितना हुआ 5, प्लस वाला प्लस में ऐड होता है ना। 4 1 कितना हुआ 5, 5 में से 2 माइनस किए तो क्या मिला 3। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी 0 रखने पे 1 आता है, 1 रखने पे भी 1 आता है और 2 रखने पे 3 आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। दूसरा निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है आपका PT इक्वल टू दिया है 2 + t + 2t² - t³। ओके, क्या रखना है 0 1 2। चलो पहले 0 रखते हैं, तो 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब। अब देख सकते हो ये क्या है 2 + 0 + 0 का स्क्वायर 0, 0 में चाहे जिसका गुणा करो 0 ही मिलता है, ठीक है। कुल मिला जुला के क्या दिखता है केवल 2 दिखता है। तो ये आपका आंसर हो गया 2। अब 1 रख के देखते हैं क्या मिलता है। अगला क्या है 1, तो 1 अगर रखते हैं तो 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर - 1 का क्यूब। तो 2 + 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो 1, 2 1 जा 2 -1 और प्लस वाले को ऐड कर दो। देखो 2 2 4 1 5, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे सीधे लिख दो, चाहे 5 - 1 = 4 ऐसे लिख सकते हो। तो 1 रखने पे क्या मिला 4। अब चलो 2 रखना है। अब अगर 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, देखो पहले लिखा है 2, तो 2 + t का मतलब 2 2 2 का स्क्वायर - 2 का क्यूब। तो देखो 2 + 2 + 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 दूनी 8 - 2 के पावर 3 का मतलब क्या 2 × 2 × 2 यानी 8। तो यहाँ पे देख सकते हो ये +8 है -8 है, इससे इसको काट दिए, बचा क्या 2 + 2 और 2 + 2 क्या होता है 4।
तो आप देख सकते हो 0 रखने पे 2 आता है, 1 रखने पे 4 और 2 रखने पे भी 4 मिलता है। ऐसे और भी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपका था px इक्वल में x3। यहाँ पे भी पहले 0 रखना है, x यहाँ पे 0 रखना है, तो 0 का क्यूब यानी क्या 0। अगर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब यानी क्या 1 का चाहे जितना बार गुणा करो, 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी क्या मिला 1। अगर 2 रखते हैं तो 2 के पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे मिला 8। तो देख सकते हो 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 1 और 2 रखने पे क्या मिला 8। तो ये आपके आंसर है 0, 1 और 8। वैसे ही चौथा क्वेश्चन है इसी में का। चौथा देखो, चौथा दिया है px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, फिर से वही 0 रखना है पहले, तो x की जगह पे क्या रखना है 0, तो 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 का मतलब क्या केवल -1, लो ऐसे लिख दिया -1, और ये क्या है +1 और ब्रैकेट में है तो यानी गुणा है। ठीक है, तो -1 का 1 में किए तो क्या मिला -1 ही मिला। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है 1 रखने के लिए, 1 अगर रखते हैं इसमें, क्वेश्चन पे ध्यान रखना, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 यानी क्या मिला 0, और ये 1 1 2, तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 0। अब क्या रखना है 2, तो देखो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 में से 1 माइनस किए तो क्या मिला 1 मिला, हमने यहाँ 1 लिख दिया, और 2 1 कितना हुआ 3। ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 1 कम 3। तो ये आपका आंसर 0 रखने पे -1, 1 रखने पे 0 और 2 रखने पे क्या मिला 3। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में वेरीफाई करना है और जीरो जो दिया है x की वैल्यू वो जीरोज़ है कि नहीं है वो आपको बताना है। देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ केवल। px बराबर दिया है आपका 3x प्लस 1 और इसके आगे लिखा है x इक्वल टू -1/3। आपको ये बताना है कि ये जो x बराबर दिया है इसको क्या बोलते हैं जीरोज़, हिंदी में क्या बोलते हैं शून्यक। आपको बताना है कि ये जो जीरोज़ दिया है इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है कि नहीं है। ये जो जीरोज़ है इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ होगा कि नहीं होगा, ये आपको वेरीफाई करना है, पता लगाना है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि ये जो जीरोज़ है इसकी वैल्यू इसमें पुट करो। x की वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना है -1/3, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। अगर 0 आता है, वैल्यू डालने के बाद अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका जीरोज़ है। अगर 0 नहीं आता है तो यानी वो इसका जीरोज़ नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो p लिखा है, x का मतलब -1/3, इस तरीके से लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि x से यहाँ पे हम -1/3 लिखने जा रहे हैं। तो 3x का मतलब -1/3 और +1। देखो 3 से 3 फ्री हो गया यानी कट गया। क्या दिखता है -1 + 1, -1 + 1 भी कट गया, क्या मिला 0। आप देख सकते हो कि जब x यहाँ पे -1/3 रखते हैं तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया 0 आ गया यानी ये इसका जो है जीरोज़ है। ठीक है, तो लिखेंगे सो x इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि x बराबर इतना जो है
वो जीरोज़ है किसका, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरोज़ है, बराबर ऐसा है। तो ये प्रूफ हो गया। चलो दूसरा चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा चेक करते हैं। दूसरा दिया है px इक्वल में 5x माइनस 5 और x की वैल्यू दिया है 4/5। x की वैल्यू मतलब जीरोज़ दिया हुआ है, शून्यक, हिंदी में शून्यक बोलते हैं। तो x यहाँ पे चलो पुट करते हैं, क्या रखना है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5, ठीक है। तो 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 माइनस 5। देखो जब x यहाँ पे 4/5 रखते हैं तो अपना 4 माइनस पाई आता है, जीरो तो नहीं आया ना। अगर जीरो आता तो हम बोलते कि 4/5 इसका जो है जीरोज़ है, जीरो नहीं आया तो लिखेंगे सो x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट ए जीरोज़, जीरो खाली लिखो, ठीक है, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब ये कि x बराबर जो ये वैल्यू दिया है ये दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज़ नहीं है, ठीक है। अगर जीरो आता तो होता, नहीं आया तो नहीं है, एकदम सिंपल सा है। उसके बाद चलो तीसरा चेक करते हैं। तीसरा दिया था आपका, इसको भी मिटा देते हैं। तीसरा है px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 1 माइनस 1, मतलब 2 बार चेक करना है आपको। देखो तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। एट x इक्वल टू 1, एक तरफ x इक्वल टू 2 बार निकालना है ना, 1 के लिए भी चेक करना है और माइनस 1 के लिए भी चेक करना है। पॉलिनोमियल आपका दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पे दिया है p लिख दिया, x के जहाँ पे क्या रखना है इधर 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कट के क्या मिला, 0 आ गया, ठीक है। चलो इधर चेक करते हैं। अगर माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, स्क्वायर है, देख पावर में अगर इवन नंबर होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर है तो ये माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये भी कट के 0 मिला, ठीक है। तो देखो हमने बताया था कि वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0 आता है तो वो उसका जीरोज़ होता है, किसका, दिए गए पॉलिनोमियल का। तो लिखेंगे सो x इक्वल टू 1 इज़ ए जीरो या जीरोज़, जीरो खाली लिख दो। सो x इक्वल टू 1 इज़ ए जीरोज़ ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब x बराबर 1 दिए गए बहुपदी का शून्यक है, हिंदी मीडियम के लिए। वैसे ही यहाँ पे सो x इक्वल टू माइनस 1 इज़ ए जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, ओके। यानी x बराबर 1 जो दिया था वो भी दिए गए जो है पॉलिनोमियल का जीरोज़ है और माइनस 1 जो दिया था वो भी दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। दोनों के दोनों क्या है, दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, ऐसा आपको लिखना था, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, चौथा क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। 4 क्वेश्चन दिया है आपका, px के इक्वल में है x प्लस 1 x माइनस 2 और जीरोज़ दिया है यहाँ पे माइनस 1 और 2। इसको चेक करके बताना है कि ये रियल में इसका जीरोज़ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए एट x इक्वल टू माइनस 1, एक बार माइनस 1 के लिए, और एट x इक्वल टू 2,
मतलब एक बार -1 के लिए निकालेंगे, एक बार 2 के लिए। आजू बाजू कर लेते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, ठीक है। इस पे नज़र रखो। x यहाँ पे क्या रखना है, इधर -1, तो -1 + 1 -1 -2, देखो -1 + 1 कट गया, ठीक है। कट गया तो क्या मिला, 0। इधर जोड़ो चाहे घटाओ, चलो ये -1 -2 को क्या लिख सकते हैं, -3। 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। वैसे इधर भी कर लेते हैं। क्या था, p x यहाँ पे 2 रखना है, तो 2 + 1 इसमें वैल्यू पुट करना है, 2 + 1 और 2 - 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 × 0 यानी क्या मिला, 0, ठीक है। तो मतलब क्या, सो x = -1 इज़ ए 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। मतलब कि x बराबर जो -1 दिया था वो जीरोज़ है दिए गए पॉलिनोमियल का, दिए गए बहुपदी का। यहाँ पे भी सेम वही लिख देना। सो x = 2 इज़ ए zeros of a given polynomial। एक लाइन लिख देना पड़ता है, ठीक है। 0 आ गया यानी जीरोज़ है, ये पक्का हो गया। अगर 0 नहीं आता है तो जीरोज़ नहीं है, ठीक है। एक लाइन लिख देने का। चलो अगला चेक करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका दिया है। पाँचवा क्वेश्चन दिया है px के इक्वल x² और x = 0 के लिए निकालना है। एक ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो x यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर यानी क्या मिला, 0। तो 0 आ गया है ना, ठीक है। x की जो भी वैल्यू दिया था वो रखने पे 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा, तो ये क्या बता रहा है कि ये जीरोज़ है, ठीक है। लिखेंगे सो x = 0, x = 0 इज़ ए 0 of a given polynomial। ओके, यानी x = 0 जो है वो दिए गए बहुपदी का शून्यक है, दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, ठीक है। यस हो गया, या यस और नो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर 0 आता है तो लिख देना यस, और नहीं आया तो नो लिख दो, ठीक है। यस नो में भी जवाब दे सकते हो या पूरा सेंटेंस में लिख के भी आप जवाब दे सकते हो। चलो 6ठा क्वेश्चन इसी का है, उसको भी चेक करो। 6ठा दिया था आपका px के इक्वल में lx + m, और यहाँ m की x की इक्वल में दिया है -m/l, ठीक है। एक ही दिया है यहाँ पे। चलो x यहाँ पे क्या पुट करना है अपने को, -m/l। तो देखो l लिखा है, l लिखे, ठीक है। x का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो x का मतलब ये दिखता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -m/l, ठीक है। फिर +m। अब देखो l से l तो कटा, अब क्या बचा, -m + m, तो -m से +m भी कटा, तो क्या मिला, 0, ठीक है। तो बस लिख दो। सो x = -m/l इज़ ए 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। मतलब जो x बराबर वैल्यू दिया है वो दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, ठीक है। वैसे ही 7वां क्वेश्चन है, चलो उसको भी देखते हैं। 7वां दिया है आपका px इक्वल में 3x² - 1, और यहाँ पे x की वैल्यू दिया है -1/√3 और 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू है, तो एक बार x = -1/√3 के लिए निकालेंगे, चेक करेंगे, और एक तरफ x = 2/√3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे इसको दोबारा लिख सकते हो। तो x यहाँ पे क्या रखना है, -1/√3, ठीक है। क्वेश्चन पर नज़र रखो, क्या लिखा है, 3
x का मतलब क्या है -1/√3, स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर दिए -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 3। देखो स्क्वायर है तो माइनस का लफड़ा ख़त्म, हमने बताया था पावर में अगर इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर क्या मिला, 1 का स्क्वायर मिला 1, √3 का स्क्वायर केवल 3 होता है, अब -1, 3 से 3 फ्री हो गया यानी कट गया। अब देखो 1 - 1 दिखता है तो 1 - 1 भी तो कट के 0 मिला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x = -1/√3, ये क्या है 0 है। x = इतना इज ए 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, मतलब x बराबर जो वैल्यू दिया गया है वो दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, दिए गए बहुपदी का शून्यक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। x यहाँ पे क्या रखना है 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर और -1, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, √3 का स्क्वायर केवल 3 और -1, तो 3 से 3 कट गया। अब 4 में से 1 माइनस की तो क्या मिला 3 मिला। देखो इधर तो 0 आ गया था, तो यानी ये जो वैल्यू दिया था -1/√3 ये जीरोज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं आया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सो x = 2/√3 is not a zeros of a given polynomial, ओके। मतलब जो x पर ये जो वैल्यू दिया था 0, इसको रखने पे 0 आया था, तो ये जीरोज़ है, लेकिन ये वाला रखने पे 0 नहीं आया, देखो 3 आ रहा है, तो 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसका जीरोज़ नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन है, इसका लास्ट है। आठवां क्वेश्चन दिया है px के बराबर 2x + 1 और x = दिया है हाफ। इसको चेक करते हैं। x यहाँ पे अगर हाफ रखते हैं 1/2, तो 2 × 1/2 + 1, देखो 2 से 2 कटा, क्या मिला 1 1 2, 1 + 1 यानी 2। तो हम देख सकते हैं कि x की जगह पे जब हम 1/2 रखते हैं तो 0 नहीं आता, तो लिखेंगे सो x = 2 is not a zeros of a given polynomial, ठीक है। मतलब x बराबर हाफ के लिए जो पॉलिनोमियल दिया है वो जीरोज़ नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है जीरोज़ फाइंड करना है, इसमें का सारा ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है फाइंड द जीरोज़, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द जीरोज़। जीरो खाली लिखा है या जीरोज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि सिंगल में स्क्वायर होता तो आता, क्वाड्रेटिक होता तो और भी जीरोज़ मिलते, ठीक है। x की वैल्यू डबल आते, लेकिन यहाँ सिंगल है, लीनियर में दिया है तो एक ही आएगा, इसलिए जीरो लिखा। तो देखो फाइंड द जीरोज़ मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। शून्य का मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका px के बराबर में है x + 5। तो देखो जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले px के बराबर 0 माना जाता है, ठीक है। आप सपोज करोगे कि लेट या सपोज px = 0, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरोज़ निकालना है तो क्वेश्चन के बराबर 0 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x = क्या मिला -5, देखो उसको उठा के उधर ले गए। अब x की वैल्यू आ गई तो यही आपका आंसर हो गया, इसी को क्या बोलेंगे 0 या शून्य। वैसे ही बहुत ईजी है, दूसरा देखते हैं। px बराबर क्या है x - 5 है, 0 निकालना है तो बराबर में 0 दिखाना पड़ेगा। अब x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये उधर गया तो प्लस में हो गया, तो x = क्या मिला 5, यही आपका जीरोज़ हो गया। चलो नेक्स्ट है तीसरा।
तो पी एक्स इक्वल टू दिया है आपका 2x + 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ही बराबर 0 कर दो, तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू क्या मिला -5/2, ठीक है। वैसे ही चलो चौथा देखते हैं। पी एक्स के बराबर 3x - 2, क्वेश्चन के बराबर 0 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। फिर पांचवा है आपका पी एक्स के इक्वल में लिखा है 3x, बराबर में 0 लिख दिए, तो x इक्वल टू क्या मिला 0/3, और 0 में चाहे जिसका डिवाइड करो क्या मिलता है 0 ही मिलता है। फिर छठा दिया है आपका, छठा है आपका पी एक्स के बराबर ax, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि a 0 के बराबर नहीं है, मतलब a 0 नहीं है। तो देखो ये तो क्वेश्चन लिख दिया, फिर से लिख देता हूँ। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया था ax, जीरोस निकालना है तो बराबर में 0 आपको लगाना पड़ेगा। अपने को क्या निकालना है, जीरोस का मतलब x की वैल्यू, तो x बराबर निकालना है, तो x बराबर क्या हुआ 0/a, यानी x इक्वल टू क्या मिला 0, ठीक है। उसके बाद सातवां देख लो इधर कर देता हूँ। पी एक्स बराबर दिया है आपका cx + d, और आगे लिखा है c डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और भी लिखा है c और d क्या है रियल नंबर है। आप क्वेश्चन से मतलब रखो, पी एक्स इक्वल टू cx + d है, बराबर में 0 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि जीरोस फाइंड करना है। तो cx इक्वल टू क्या मिला -d, तो x इक्वल टू क्या होगा -d/c। ध्यान रखो कि हमको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ मिला -d/c। ओके स्टूडेंट, तो यही था 2.2 में सारे क्वेश्चन हो गए आपके। और आपको बता दूं मैं कि जो न्यू सिलेबस था उसमें जो है केवल तीसरा क्वेश्चन के बारे में ही दिया है यहाँ पे पढ़ने के लिए, और एग्ज़ाम्पल के क्वेश्चन तो सारे करने, एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4, हाँ 5, ये सारे के सारे सिलेबस में है, ठीक है। जो न्यू सिलेबस आया है बोर्ड का, आप लोग जो है देखे होंगे पीडीएफ पे, तो वहाँ पे जो है 2.2 में केवल तीसरा क्वेश्चन बोला था, फिर भी ये बहुत ही ईजी था, आप कर सकते हो, इसके लिए जो है हमने सारा करा दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में 2.3 में। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे, ओके।